भिवानी की 18 साल की मनीषा जो नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना देख रही थी 11 अगस्त 2025 को घर से निकली और फिर कभी वापस नहीं लौटी। हत्या या आत्महत्या, इस केस ने हरियाणा को हिलाकर रख दिया है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं इंडिया एंड इंडियंस। आज हम इस रहस्य की परतें खोलेंगे। सुसाइड नोट, 3 पोस्टमार्टम और अब सीबीआई जांच। सच क्या है आखिर तक देखिए। 11 अगस्त हरियाणा की भिवानी की सुबह। सिर्फ 18 साल की एक मासूम शिक्षिका, नाम था मनीषा, नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना लेकर वह घर से बाहर निकली। आंखों में उम्मीद थी, हाथ में किताबें और दिल में भविष्य के सपने। लेकिन उस दिन मनीषा निकली तो फिर कभी वापस नहीं लौटी। सुबह का सफर, शाम तक लौटने की उम्मीद, लेकिन जब वह घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी और फिर पुलिस का जवाब था, लड़की भाग गई होगी, शादी करके वापस आएगी। यही इस केस की पहली गलती हुई और शायद पहला सच भी यहीं दब गया। 18 अगस्त को मामला दर्ज हुआ और 13 अगस्त को सनसनी फैल गई। भिवानी के पास लोहारू के सिंघानी गांव में एक किसान ने नहर किनारे खेत में शव देखा। करीब जाकर देखा तो वह मनीषा थी। गले पर गहरे घाव, शरीर के हिस्से बुरी तरह नोचे हुए, तेज धार हथियार से हत्या की आशंका। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर दिया। परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों का कहना था कि उसने पहले ही शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कहा कि लड़की भाग गई होगी। 14 अगस्त को भिवानी सुलग उठा। अस्पताल के बाहर धरना, सड़क पर नारे, हत्यारों को पकड़ो और बेटी को इंसाफ दो। परिजन शव लेने से साफ इनकार कर चुके थे। 15 अगस्त की सुबह सरकार झुक गई। एसपी मनवीर सिंह को हटा दिया गया। पुलिस चौकी के 5 कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि पोस्टमार्टम ने इस केस को और ही उलझा दिया। 3 बार पोस्टमार्टम हुआ। पहली बार रिपोर्ट आया गले और शरीर पर चोट। दूसरा पोस्टमार्टम में रेप की पुष्टि नहीं हुई और तीसरा पोस्टमार्टम में पीजीआई रोहतक के डॉक्टर कुंदन सिंह ने कहा कि मनीषा के साथ कोई रेप नहीं हुआ है। घुटने पर 2 छोटे छोटे निशान मिले हैं और शरीर के अंग के टुकड़ों पर जो जांच की गई उसमें गर्दन और जानवर काटने के निशान मिले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तेजधार हथियार से काटने से अलग तरह के निशान होते हैं। ये निशान जानवर के काटने की निशान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शरीर में जहर और कीटनाशक मिला है। लेकिन सवाल है, अगर जहर था तो पहले 2 पोस्टमार्टम में क्यों नहीं मिला, और अगर मनीषा ने जहर निगला तो शव खेत में कैसे पहुंचा। 18 अगस्त को पुलिस ने एक नया मोड़ दिया। कहा कि मनीषा के बैग से सुसाइड नोट मिला है जिसमें लिखा था, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं पापा का सपना पूरा करना चाहती थी लेकिन मैं बोझ नहीं बन सकती। आई एम सॉरी पापा। पुलिस का दावा है कि हैंडराइटिंग मैच हो गई है, जहर की पुष्टि भी हो चुकी है। ये पूरी तरह आत्महत्या ही है। लेकिन सवाल है, अगर ये आत्महत्या थी तो जहर की शीशी कहाँ गई। गले पर 29 mm का गहरा घाव सिर्फ जानवरों को काटने से कैसे हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, पहले 2 पोस्टमार्टम में जहर का जिक्र क्यों नहीं हुआ था। ग्रामीण और परिजन मानने को तैयार नहीं कि ये आत्महत्या है। धरना अब भी जारी है और मनीषा का अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ है। 18 साल की मासूम शिक्षिका जिसने नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना देखा था, आज उसका सपना भी रहस्य में दबा हुआ है। क्या वाकई मनीषा ने खुद अपनी जान ली, या इस केस के पीछे कोई और अदृश्य हाथ छुपा हुआ है। दोस्तों, मनीषा की मौत का रहस्य अब सीबीआई के हवाले है। क्या सच सामने आएगा। परिवार और भिवानी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।